बस्तर नामक गांव में बिरजू और देवी नाम के एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। बिरजू बहुत धनवान था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, शॉप जैसे बहुत से थे। बिरजू को जुड़वा लड़के थे। उनका नाम अमन और चमन था। देवी के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो पढ़ाई नहीं किए, पिताजी के बिजनेस पर ध्यान नहीं देते थे। बस वो लोग दोस्तों के साथ खाली पीली घूमकर अपना टाइम पास करते थे। इतना ही नहीं, वो लोग शराब पीते थे, ताश खेलते थे। उनका ये बर्ताव पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अपने बच्चों से, क्यों रे तुम लोग इतने लापरवाह होकर घूम रहे हो? दोस्तों के साथ मिलकर जो कर रहे हो ना, वो अच्छा है क्या? असल में ये लोग बिगड़ने का कारण तू ही है, करके अपनी पत्नी को डांटता है। तो वो कहती है, 4 पीढ़ियां बैठकर खाए तो भी खत्म नहीं होगा, इतनी संपत्ति है हमारे पास। प्यार से पले बड़े मेरे बच्चे मेहनत क्यों करेंगे, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा कहकर उनकी साइड से बात करती थी। ये सुनकर सिर पकड़ लेता है बिरजू। एक दिन बिरजू बच्चों को बुलाकर, बच्चों, सूरत में मेरा एक दोस्त है अरविंद, उसे यह लेटर बहुत ज्यादा अर्जेंट और बड़ी गुप्तता से देना है। ये मैं तुम दोनों पर विश्वास करके दे रहा हूँ। इसे संभल कर ले जाकर उसे देना, उसके बाद तुम वहाँ घूम फिर कर वापिस आना, करके लेटर उन्हें देता है। वो दोनों ठीक है कहते हैं। ऐसे वो दोनों सूरत पहुंचकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा घर था। उसके आगे ट्री रेस्टोरेंट रहता है। वहां पर अरविंद की पत्नी हर प्रकार का खाना बना रही थी। तो अरविंद और कुछ काम वाले पेड़ के अंदर बैठे कस्टमरों को खाना पहुंचा रहे थे। वहां काम करने वालों में 2 जुड़वा लड़कियां भी थी। दोनों लोग आकर अरविंद से मिलकर, अरविंद जी आप ही है ना? हम बिरजू के लड़के हैं। ये लेटर हमारे पिताजी ने आपको देने को कहा है, ऐसा कहते हैं। अरविंद वो लेटर लेकर पढ़कर, हाँ बेटा, मैं ही हूँ अरविंद, और ये मेरी पत्नी और ये मेरी जुड़वा लड़कियां है, ऐसा कहता है। उन दोनों लड़कियों को देखकर अमन और चमन के मन में कुछ कुछ होने लगता है। ऐसे वो दोनों ट्री रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, अरविंद के यहाँ सोते हुए, वह गांव में घूमते हुए हफ्ता भर निकाल देते हैं। अरविंद की लड़कियों से नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन बिरजू के घर से एक काम वाला एक लेटर लाकर अमन को देता है। उसमें लिखा था, बेटा अमन और चमन, 4 दिन पहले अपने यहाँ इनकम टैक्स वाले आकर अपनी पूरी जायदाद सीज कर दिए। हमको भी अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए डर के मारे मैं और तुम्हारी माँ कुछ महीनों के लिए गांव छोड़कर भाग रहे हैं। मेरा फोन भी वो ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें फोन नहीं किया, ये लेटर भेज रहा हूँ। तुम लोग कहाँ हो उनको पता चले तो वो तुम लोगों को परेशान करेंगे, इसलिए हमको फोन मत करना। फिर कब मिलेंगे पता नहीं। ये बात जानने के बाद अरविंद को बहुत दुख होता है और वो कहता है, देखो बेटा, ऐसे खाली पीली बैठकर खाने वालों को पालने के लिए मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, ठीक है ना? अब आप लोग अपना रास्ता देख लो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहता है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, शर्म से उनके सर झुक जाते हैं। अमन, अरविंद जी, अभी के अभी हमें बाहर निकल जाओ बोले तो कैसे? अब आप ही हमें कुछ काम दिलवाओ, ऐसा कहता है। चमन, हमें यहाँ आपके अलावा दूसरा कोई नहीं पता है। अरविंद, तो ठीक है, आप लोग मेरे ही रेस्टोरेंट में काम करो, खाना देकर महीने का इतना पगार दूंगा, ऐसा कहता है। दोनों भी लोग ठीक है कहते हैं। उस दिन से वो दोनों उस ट्री रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करते हैं। चमन खाना बनाता था तो अमन परोसता था। पहले से उन्हें काम करने की आदत नहीं होने से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। अमन, देखा चमन, ये अरविंद कितना कमीना है, कितना भी काम किए तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तभी चमन, हाँ यार, इसे दया माया कुछ भी नहीं है शायद, कहकर दुखी होता है। अमन, दुख मत हो रहे, पिताजी बताए वैसे काम के तकलीफी को सहन जो कर रहे हैं ना, इसका फल अपने को जरूर मिलेगा, पक्का अपने भी दिन अच्छे वापिस आएंगे, कहकर उसे दिलासा देता है। वो लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे, इसलिए अब उनका मन काम में लग गया। इससे धंधे में उतार चढ़ाव उनको समझ में आने लगा। अरविंद के लड़कियां भी इन्हें अच्छे से प्यार से देख रहे थे। वैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू और उसकी पत्नी वहां आते हैं। उनको पकड़कर अमन और चमन रोने लगते हैं। तभी बिरजू, बच्चा मुझे माफ कर दो, ये सब मैं और अरविंद मिलकर एक नाटक किए, हमारी जायदाद कहीं नहीं गई, तुम लोगों को जिम्मेदारियां समझ में आने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा।
तभी तुम समझदार हो गए हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बाड़े में उगी जड़ी बूटी का पौधा बीमारी के काम नहीं आता, वैसे ही पिताजी के बोले सो शब्द बच्चे को समझ में नहीं आती, बाहर वालों की बात ही उनके समझ में आती है। इसलिए अरविंद के पास भेजकर ये नाटक करवाया है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी घर चलता हूँ, ऐसा अरविंद से कहता है। तभी अरविंद, अपने बेटों के साथ अपनी बहुओं को भी लेकर जाओ, मेरी बेटियों को अच्छे समझदार पति मिल गए, खुश होकर कहता है। ऐसे उनकी शादी बड़े धूमधाम से होती है।